जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। इन उपदेशों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में अगर मूल्यवान कुछ है तो वह अपना आत्मसम्मान है। कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जैसे इस आत्मसम्मान को चोट लगे। किसी की सलाह को अमल करने से कुछ रास्ते जरूर मिलते हैं, पर हर रास्ते में मंजिल खुद के मेहनत से ही मिलते हैं। आत्म केंद्रित रहना अच्छा होता है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जिन लोग आपका प्रगति में बाधा बन जाता है। दर्द को झेलने वाले लोग जानते हैं कि वह कितना कष्टदायक है। बाकी लोग तो सिर्फ उस दर्द का अंदाजा ही लगा सकते हैं, उसका सीमा नहीं आंक सकते। ज्यादा हंसने बोलने वाला व्यक्ति अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट रहा है, उसे संभलने की जरूरत है। भगवान अगर तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है, तो हो सकता है कि वह तुम्हें जितना तुम्हारा आशा है उससे कुछ ज्यादा ही देने वाले हैं। गुजर जाएगा दुखों का दौर, सिर्फ थोड़ी सब्र करनी होगी। दुख अपना जीवन में हमेशा बरकरार नहीं रहता है। जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति का बोली भले ही कांटे की तरह जरूर लगते हैं, लेकिन इसका फायदा जीवन भर रहता है। आपका जिंदगी में सबसे महंगा समय होता है आपका वर्तमान, जो एक बार गुजर जाए तो आपका कितना भी धन संपत्ति देकर उसे खरीद नहीं सकते या लौटा नहीं सकते। जिस प्रकार प्रकृति में एक के बाद एक मौसम आता है और जाता रहता है, उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में सुख दुख भी आता जाता रहता है। बुद्धि को उपयोग में लाकर पैसा तो कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी और के सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करके आगे बढ़ने से ही कामयाबी मिलती है। ईश्वर में आस्था रखकर जीवन में अगर हर काम करते हैं तो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता निकल आता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई कभी नहीं समझा सकते हैं। उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। किसी पर अधिक नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो, जैसे आगे नाराज होने का मौका ही न मिले। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं मान सकते हो तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ हो तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आती है तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती चली जाती है। मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है, और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपना आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। सिर्फ वासना ही है जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है, और बाद में ये क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन है। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए ये ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला ये सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, असफलता के कारण मन दुखी है, तो भगवत गीता के केवल इन सार को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सुनने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। दोस्तों, आज का गीता सार पाठ यही समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।